और इधर पेरू में जमीन खिसकने से बड़ी तबाही हुई है। कई मकान इसकी चपेट में आ गए, जिससे मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत की भी खबर मिली। लगातार हुई बारिश लोगों के लिए आफत बन गई और तेज बारिश के बाद जमीन खिसकने की वजह से दर्दनाक हादसा हो गया। बताया गया कि पश्चिमी पेरू में जगह जगह पहाड़ से मलबा सड़क और मकानों पर गिरने लगा, जिसके बाद इस इलाके में कई घरों में मलबा भर गया, तो वहीं ज्यादातर घर पूरी तरीके से तबाह हो गए, जिसमें कई लोग इसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल भी हो गए। और इसके साथ ही सड़कों पर मिट्टी गिरने से आवाजाही भी बाधित हो गई और घर के बाहर खड़ी गाड़ियां भी पूरी तरीके से मलबे में समा गई। और जमीन खिसकने के बाद मची तबाही के बीच पेरू प्रशासन ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया, जिसके लिए राहत और बचाव कर्मी मौके पर पहुंचे और हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया गया। दावा किया गया कि जमीन खिसकने की वजह से कई लोग लापता हो गए, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। इसके अलावा मौके पर मौजूद लोगों को खाने पीने का सामान और रहने के लिए जरूरी चीजें मुहैया कराई गई। तो वहीं सड़क पर आवाजाही फिर से चालू करने के लिए प्रशासन की ओर से टीम को लगाया गया, जो मशीन की मदद से रास्ते से कीचड़ और मलबा साफ करते हुए नजर आए। रूस की सेना ने जापोरिजिया में मौजूद यूक्रेन के एक हथियार डिपो को मिसाइल से हमला कर तबाह करने का दावा किया। रूस का यह भी कहना है कि हथियार गोदाम के तबाह होने से यूक्रेन की सेना को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उस गोदाम में अमेरिका और नेटो के दूसरे देशों से मिले एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद थे, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन की सेना पुतिन के सैनिकों पर करने वाली थी। रूस के मुताबिक जैसे ही उसे यूक्रेन के उस हथियार गोदाम का पता चला, उसकी सेना ने फौरन उस पर मिसाइल छोड़ दी, जिसके गिरते ही वहां ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को थर्रा दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें मिसाइल गिरने के बाद हथियारों के गोदाम में जोरदार विस्फोट होते दिखाई दिए। पहले आग का एक बड़ा गोला उठा और फिर काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। मतलब पुतिन की सेना ने एक बार फिर जापोरिजिया में यूक्रेन के सैनिकों को मात दे दी। जापोरिजिया पर रूस ने पिछले साल मई में कब्जा कर लिया था। तभी से जेलेंस्की की फौज वहां से पुतिन के सैनिकों को खदेड़ने में जुटी है। लेकिन कई महीनों तक जंग लड़ने के बाद भी यूक्रेन की सेना जापोरिजिया पर जीत हासिल नहीं कर सकी। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जापोरिजिया से रूसी सैनिकों को भगाने के लिए जेलेंस्की पूरी ताकत से हमला बोलने की तैयारी में थे और इसीलिए वो वहां अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले घातक हथियारों को जुटाने में लगे हुए थे। रूस का दावा है कि जेलेंस्की का प्लान तब फेल हो गया जब उसकी सेना ने हथियारों के गोदाम पर मिसाइल दाग दी। मतलब जापोरिजिया को पुतिन के कब्जे से छुड़ाने की जेलेंस्की की रणनीति धरी की धरी रह गई। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने जापोरिजिया में हार नहीं मानी और इसीलिए वो वहां मौजूद यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट से रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए लगातार हमले कर रही है, जिससे परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ता जा रहा है। कुछ रोज पहले ही दुनिया भर के परमाणु रिएक्टरों पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने प्लांट के पास जंग रोकने की अपील की थी, क्योंकि अगर एक भी मिसाइल परमाणु प्लांट पर गिरी तो रेडिएशन से पूरे यूक्रेन में तबाही मच जाएगी और रेडिएशन की चपेट में आने वाला हर इंसान खत्म हो जाएगा। इसीलिए IAEA ने बमों और मिसाइलों से प्लांट को बचाने के लिए चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाने की सलाह दी थी। लेकिन रूस का दावा है कि IAEA के उस प्रस्ताव को यूक्रेन ने ही मानने से इनकार कर दिया था।